पत्थरबाजी करते लोग, आंसू गैस के गोले छोड़ते सुरक्षाकर्मी, लोगों को पकड़ पकड़ कर लाठियां बरसाते पुलिस वाले। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की नहीं, पश्चिम बंगाल की है, जहां आज दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और रायगंज में वोटिंग हुई और साथ ही हिंसा भी। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में आने वाले चोपड़ा इलाके में कथित तौर पर वोट देने से रोकने की कोशिशों के बाद लोग नेशनल हाईवे नंबर 34 पर इकट्ठा हो गए और सड़क जाम करने की कोशिश की। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल पहुंचे तो उन पर पत्थरबाजी की गई। जवाब में जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लोगों का आरोप था कि अज्ञात गुंडे उन्हें वोट डालने से रोक रहे थे। उधर का आदमी मार खा रहा है, हम वोट नहीं दे मान लीजिए कि हम वोट नहीं दे पा रहे हैं, हमारा अधिकार है, हम इंडियन है, हमारा अधिकार है, हमको वोट देना है। हाँ, हमको बाय कोई भी आदमी बाय हुक एंड कुक हमारा वोट छीन लेगा, हमको वोट देने नहीं देगा। ये किस तरह का गणतांत्रिक पार्टी ये सब कर रहा है? कौन सा पार्टी कर रहा है, कौन सा पार्टी का आदमी है, ये तो खुलासा नहीं बोला जाएगा। बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा की दूसरी खबर रायगंज के इस्लामपुर इलाके में हुई, जहां सीपीएम प्रत्याशी और मौजूदा सांसद मोहम्मद सलीम की कार पर पथराव किया गया। पथराव और कथित रूप से फायरिंग में कार के शीशे टूट गए। इस घटना में मोहम्मद सलीम बाल बाल बच गए, जिन्होंने इस हमले में टीएमसी का हाथ बताया। That's a nexus between the local police arrangement and the goons under Trinamool Congress. During Panchayat elections there was a lot of violence, and now today since morning there was mayhem. मोहम्मद सलीम की कार पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो रायगंज के एक बूथ पर जा रहे थे, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इसके बाद रायगंज से बीजेपी प्रत्याशी देवाश्री चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ता पर बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया। টিএমসির লোকেরা জ্যাম করার চেষ্টা করছে, 12 নম্বর ওয়ার্ডে শুরু করেছে জ্যাম করা। আমি বলেছি এখানে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং নয়, এখানে আপনারা দাঁড়িয়ে একজন ফিরদৌসের বিষয় বলেছে, মুসলমান মহিলা যিনি ছিলেন লাইনে, তাকে নিয়ে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং হয়ে যাচ্ছে। बंगाल में मतदान के दौरान हुई हिंसा के आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, फिर चाहे वो मोहम्मद सलीम के काफिले पर हमला हो या चोपड़ा इलाके में वोट देने से लोगों को जबरदस्ती रोकने का आरोप या फिर रायगंज में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश। ऐसे में टीएमसी के विधायक रत्ना घोष का वो बयान याद आता है जिसमें वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए सुरक्षा बलों पर हमले के लिए उकसा रही थी। जीतते गए न्याय अन्याय गणतंत्र गणतंत्र বলে কোনো কিছু নেই, যুদ্ধে জিততে হবে, তার জন্য যে পদ্ধতি যেখানে দরকার সেই পদ্ধতি সেখানে প্রয়োগ করবে। टीएमसी नेताओं की खुलेआम धमकियों और गुंडागर्दी की आशंका को देखते हुए ही पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। मतदान के दौरान बंगाल में अर्धसैनिक बलों के 40,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बंगाल में हिंसा को चुनाव आयोग छोटी मोटी घटनाएं मानता है। रायगंज, पश्चिम बंगाल से इंद्रजीत कुंडू।